हेलो गाइस, आप बहुत दिनों से इन एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन्हें घर पे दोहराने की कोशिश में कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कांच की एक बोतल लेते हैं और केतली से उसमें गर्म पानी डालते हैं तो ऐसा करने पर कुछ नहीं होगा। लेकिन चलिए सेफ्टी ग्लव्स पहनकर बोतल बंद कर देते हैं और पलट कर रख देते हैं। अब एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को बोतल के ऊपर रखते हैं और देखिए, सिर्फ 15 सेकंड में पानी उबलने लगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि बर्फ तो चीजों को ठंडा करती है, ना कि गर्म। जी हाँ, बर्फ बोतल के ऊपर के हिस्से को और वहां मौजूद हवा को ठंडा कर देती है। ठंडी हवा दबना शुरू हो जाती है और बोतल का प्रेशर कम हो जाता है। और जैसा कि हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि जब प्रेशर कम होता है तो पानी कम टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू कर देता है। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर जहां प्रेशर कम होता है वहां हाइकर्स कैसे सिर्फ 80 डिग्री पर ही पानी उबाल लेते हैं। वैसे बर्फ की एक और खासियत ये भी है कि अगर आप इसके दो टुकड़ों को आपस में मिलाकर कस के दबाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और इनका जोड़ इतना मजबूत होता है कि हम किसी भी तरह की अजीबोगरीब आकृति बना सकते हैं। हमें इंटरनेट पर अंगूर के साथ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, तो हमने इसको ट्राई करने का फैसला किया। इसके लिए आपको एक पतली और लंबी सीख लेकर इसके दोनों छोर पर एक एक अंगूर लगा देना है। फिर एक डोरी बांधकर आप इसको बैलेंस में ले आएं। अब अगर आप एक चुंबक को बिना अंगूर से छुए उसके करीब लाएंगे तो ये पीछे की तरफ चुंबक से दूर जाने लगेगा। अजीब है ना? लेकिन ये हुआ कैसे? हम अंगूर के बारे में क्या जानते हैं? यही कि अंगूर काफी मीठे होते हैं, तो हो सकता है कि इसकी मिठास इसे चुंबक से दूर ले जा रही हो। ऐसा सच में है या नहीं, ये पता करने के लिए कोई दूसरी मीठी चीज लेते हैं, जैसे कि टॉफी। हमने वैसे ही चुंबक को बार बार हटा कर देखा तो टॉफी भी हिलने लगी। इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। ऐसा शायद चीनी की वजह से ही हुआ होगा। इस बात को पक्का करने के लिए हमने पानी में एक छोटी सी नाव रखी और उस पे एक चीनी का टुकड़ा रखा। फिर हमने इस पर चुंबक का इस्तेमाल किया। अरे वाह! तो यही बात है, हमारी नाव चीनी के टुकड़े के साथ तैरने लगी और अब हमें यकीन हो चुका है कि चीनी ही है जो दूर भाग रही है और इस फिजिकल इफेक्ट की जिम्मेदार भी यही है। अगले एक्सपेरिमेंट के लिए हमें किसी पौधे से एक पत्ती लेनी है। फिर हम कैंची से इस पत्ती पर इस तरह का एक खांचा काट लेंगे। अब हम एक छोटी सी ट्रे में पानी डालेंगे। फिर एक नीली बॉल पॉइंट पेन के पीछे के हिस्से को खोलकर थोड़ी सी इंक निकालेंगे। अब हम इस पत्ती को पानी के ऊपर रखेंगे और खांचे के किनारे पर इंक की एक बूंद डाल देंगे। इंक को कुछ इस तरह रखेंगे कि ये हल्का सा पानी को छुए। अगर आपने इसे सही से किया तो ये पानी पे ऐसे आगे की ओर चलने लगेगी जैसे इसमें इंजन लगा हुआ है और लगेगा जैसे कि ये एक मोटर बोट हो। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों और कैसे काम करता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए काफी दिलचस्प रहा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का एक और पार्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप आने वाली वीडियोस आसानी से देख सकें। अगर आप रोज के इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक के कंघे को किसी कपड़े पे रगड़ेंगे, खासकर सिंथेटिक कपड़े पर, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, यहाँ तक कि नल के पानी को भी। पानी की इन छोटी छोटी बूंदों को देखिए, ये इधर उधर घूम रही हैं और ऊपर की तरफ भी जा रही हैं। ये एक आसान सा एक्सपेरिमेंट है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब सूखे अंगूर या किशमिश के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर हम इन्हें एक कंटेनर में डालकर कार्बोनेटेड पानी मिलाएंगे तो कंटेनर के ऊपर के हिस्से में बुलबुले उठने लगेंगे और किशमिश पानी में इस तरह ऊपर नीचे होने लगेगी जैसे कि ये पानी में उबल रही हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो रहा है, करीब 2 घंटे के बाद भी कुछ किशमिश पानी में ऊपर नीचे होती रहेंगी। चलिए एक पैट्री डिश में फूलों का जूस डालकर आग पर गर्म कर लेते हैं। फिर हम इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें जेलेटिन या इसी तरह का कोई पाउडर मिलाएंगे। अब इसे अच्छे से मिलाकर हल्का सा उबाल लेते हैं। अब हम एक साफ कंटेनर में खाना बनाने वाला तेल डालेंगे। अब हम इस जूस को ड्रॉपर में लेकर इसकी एक बूंद इस तेल में डाल देंगे।
हर बूंद फौरन ही एक बॉल की तरह बन जाएगी और कंटेनर के नीचे के हिस्से में इकट्ठा हो जाएगी। इस तरह हमें मीठी और मजेदार मछली के अंडों जैसी गोलियां मिल जाएंगी। और शायद इसी तरह से बेईमान दुकानदार नकली मछली के अंडे को असली बोलकर बेच देते हैं। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा। अगर आप किसी बोतल में ड्रेन क्लीनर मिला दें, फिर एक गुब्बारे में पेपर फॉइल की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर भर दें और फिर इसको बोतल के ऊपर इस तरह लगा दें, तब फौरन ही एक गैस निकलेगी जिससे एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो धीरे धीरे हमारे गुब्बारे को भर देगा। तो ऐसा करने से हमें मिलता है एक उड़ने वाला गुब्बारा, वो भी बिना हीलियम गैस की मदद से। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स काफी खतरनाक होते हैं। पहली बात तो ये कि बोतल बहुत गर्म हो जाती है क्योंकि लिक्विड फॉयल के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरी बात कि ये जो गैस इस तरह से हम गुब्बारे में भर रहे हैं वो बहुत ही विस्फोटक होती है। इस चीज को दिखाने के लिए हम गुब्बारे को खुद से दूर करके आग की लपटों के सामने करते हैं। आपने ये विस्फोट देखा ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को आप सिर्फ YouTube पर ही देखें, ना कि खुद ट्राई करें। ये विस्फोट देखकर कुकी भी हैरान है, उसको लग रहा है कि गली में वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है। अब आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हमें कुकी की एक फोटो की जरूरत होगी और साथ ही घर में पास्ता बनाने की मशीन की भी जरूरत होगी। फिर हम मशीन में कुकी की फोटो को रखेंगे और इसके हैंडल को घुमाएंगे जिससे फोटो की बहुत सारी पतली पतली बराबर साइज की पट्टी कट जाएगी, बिल्कुल मैक्रोनी की तरह। अब हम इन पट्टियों को एक एक कर 2 जगह पर रखते जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे, अब हमारे पास 2 अलग अलग फोटो हो गई है। आप देखकर खुद ही बता सकते हैं कि ये फोटो किसकी है। वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पेंटर टेप की मदद से इन पट्टियों को चिपका दिया और अब इस फोटो को दूसरे एंगल से काटेंगे। फिर हम इन दोनों फोटो को उसी तरह अलग अलग करेंगे। पता है क्या हुआ? अब हमारे पास इस तरह की 4 फोटो हैं जिसमें चेहरा साफ साफ दिख रहा है। इन बिल्लियों के चेहरे के हाव भाव थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्ली जैसी दिख रही है। और तो और इसके पिक्सेल्स भी खराब नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हम इन चारों फोटो को काटकर 8 फोटो बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से इसमें साफ चेहरा दिखेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली किसी वीडियो में हम ये ट्राई जरूर करेंगे।